पीसफुली से याद आया, लोगों को पीसफुली रहने की वैसे भी इच्छा नहीं होती। मेरे आसपास के लोग तो ये कहते हुए घूमते हैं कि लोगों को केओस ही बहुत पसंद है। क्यों? बिकॉज वी आर इनहेरेंटली सीकर्स, कॉन्स्टेंटली सीकिंग नॉलेज। नॉलेज जो हमारा इजाद करे, नॉलेज जो हमारी तरक्की करे, नॉलेज जो हमें फुलफिल करे, नॉलेज जो हमें सही और गलत के बीच का भेद बताए। फर्क बोला तो भी चलेगा वैसे, डजंट मेक एनी डिफरेंस, बट भारी शब्द भेद। नॉलेज जो हमारा मार्गदर्शन करे, नॉलेज जो हमारा सॉलिड बेस बने। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर लोगों ने एक थॉट लाइन को पकड़ कर रखा है तो मुश्किल हो जाता है उसमें की खामियां देखकर खुद को डेवलप करना या उसको अपग्रेडेड थॉट लाइन से रिप्लेस करना, जिसे बड़े बड़े वोक लोग अनलर्न टू लर्न कहते हैं, क्योंकि हमने तो अपने जीवन के मार्ग को एक्सेप्ट कर लिया है, इनफैक्ट इमेजिन कर लिया है एज पर द थॉट लाइन दैट वी हैव सेट इन आवर माइंड्स। अब उस थॉट लाइन को अगर कोई बाहर का आकर डिस्टर्ब करेगा तो जो अपना बेस फाउंडेशन है उसका एक हिस्सा तो डिसरप्ट हो रहा है ना। और जब ये डिस्टर्बेंस आ जाए तो वी स्टार्ट डिफेंडिंग आवरसेल्व्स, और अब जब ये डिस्टर्बेंस आ जाए तो हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जागा हो जाता है एंड देन वी स्टार्ट डिफेंडिंग आवरसेल्व्स। अब साम दाम दंड भेद जो मन में आए वो सब हम आजमाने लगेंगे। तब शुरू होता है एक्सटर्नल वॉर, इंटरनल वॉर, सोसाइटल वॉर, इंटर सोसाइटल वॉर, इंट्रा सोसाइटल वॉर, क्रॉस जनरेशनल वॉर। इतना दिमाग खराब करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज़ है वो वही है जो आपको समझ में आ रही है। मैंने बनाई है टर्मिनोलॉजीज़, मैंने। और जो हमें इंडिविजुअली पर्सन टू पर्सन, एंटिटी टू एंटिटी वॉर महसूस होती है वो कलेक्टिवली केओस बन जाता है, बिकॉज इट्स एन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एंटिटी फाइटिंग। यहाँ से शुरू होता है वो सब जो अपने अंदरूनी सुख शांति को डिस्टर्ब करने काफ़ी है। मगर इंसान ये बात भूल जाता है कि वो तो बेसिकली एक सीकर है एंड नॉलेज में इजाफा करते हुए आगे बढ़ना ऐसे ही उसका ब्रेन काम करते आया है। और अब वो वैसा ही जेनरेशनली इवॉल्व हो चुका है कि वो अपने थॉट लाइन में इजाफा करे। जब कोई इस रूट एवोल्यूशनरी टेम्परामेंट में नहीं रहता तब उसका प्रोटेक्शन बन जाता है रेजिस्टेंस, और उसका स्टैंड घमंड या ईगो, टॉक्सिक वाले ईगो। देखो, ईगो का काम है खुद की रक्षा करना, लेकिन अगर वो कहीं पर भी ये सीकर टेंडेंसी से दूर चला जाए तो वो रक्षा कम इंसान की तरक्की पर आफत बन जाता है। एनीवेज, ये मेरी थॉट लाइन है, इसे आप अग्री करो या डिसअग्री करो, इट्स एंटायरली अप टू यू। बस फ़र्क इतना है कि आपके मन में अब एक नया केओस उत्पन्न हो चुका है और मुझे एंगेजमेंट मिल गई है। जब इंसान अपनी राह पर अकेला हो या उसे इजाफा करने की ज़रूरत पड़े तो उसके आसपास उसे जो भी नॉलेज मिलती है या उसके आसपास से उसने जो भी नॉलेज इकट्ठा की होती है वही उसकी फ़िलॉसफ़ी बन जाती है। एंड अगर अपने आसपास आपको आपके प्रॉब्लम का सल्यूशन ना मिले या आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी नॉलेज जो है वो किसी एक्सटर्नल चीज़ को समझने के लिए पर्याप्त नहीं है, या आपका नॉलेज किसी एक्सटर्नल चीज़ को समझाने के लिए असफल साबित हुआ है, तब आपको अलग माइंडसेट की ज़रूरत पड़ती है या उस चीज़ को अलग तरीके से देखने की ज़रूरत पड़ती है। ये नज़रिया डेवलप करने में फ़िलॉसफ़ी का एक बहुत बड़ा हाथ है और इसीलिए इसको पढ़ना लाइफ में कभी ज़रूरी बन जाता है तो कभी इसे पढ़ने के बाद ज़िंदगी और जीने की ज़रूरत पड़ जाती है ताकि इस नए सीखे हुए नज़रिए को जी सके। FYI, आज का वीडियो इस विषय पर नहीं है, आज का वीडियो केओस थ्योरी पर है।
Chaos theory is a branch of mathematics focusing on the study of systems that appear to be disordered or chaotic, but which are actually governed by underlying patterns and deterministic laws. Despite the deterministic nature of these systems, their behavior is highly sensitive to initial conditions, leading to what is commonly referred to as the butterfly effect. Chaos theory को समझना है तो work with me a little bit. एक सेट ऑफ रूल्स है जो बेसिक है, कुछ भी करके इन्हें चेंज नहीं करना है, एंड आगे जो भी होगा वो इन्हीं सेट ऑफ रूल्स के बदौलत होगा. इनिशिएटर ने रूल्स बनाकर स्टार्ट तो कर दिया है, बट अब आगे जो होगा वो इनिशिएटर के बस में नहीं है, क्योंकि अब मल्टीपल स्टेक होल्डर्स जो शामिल हो चुके हैं अपने आदत या साइकी अनुसार ये काम करेंगे और आगे आगे इस सिस्टम में जान फूकेंगे. अब अगर एक भी छोटा रूल चेंज कर दिया तो पूरे गेम के कई सारे फैक्टर्स पे असर पड़ सकता है. यहाँ तक कि इनिशिएटर ने जो ओरिजिनली सोचा था कि होगा उसके भी आगे कोई पॉसिबिलिटी आ सकती है. अगर वो अनरिजॉल्व्ड ही रहा एंड तक तो वो एक ग्लिच बन जाएगा एंड फिर एक लूप होल, क्योंकि सामने वाले के एक्शंस अपने बस में नहीं हैं, तो जो भी चलेगा वो लीनियरली तो नहीं चलने वाला, तो कुछ भी लीनियरली या एक सिरे से नहीं चलने वाला. एंड स्टार्ट का एक छोटा सा चेंज बड़ा तूफान भी खड़ा कर सकता है या फिर एक चमत्कार भी कर सकता है. अब जब कोई इन चमत्कारों की या इन लूप होल्स की या इन तूफानों की या इन ग्लिचेस की पढ़ाई करेगा, उसको मिलेंगे कुछ पैटर्न्स स्मॉल स्केल इफेक्ट दे या लार्ज स्केल इफेक्ट, लेकिन पैटर्न है. ये जो पैटर्न है ये हुआ फ्रैक्टल्स बने ही रैंडमली है, लेकिन इसमें सबका योगदान है. अपने हर एक फैक्टर, रूल, ट्रैजेक्टरी, चेन ऑफ डिसीजंस का इंडिविजुअल यूनिक पैटर्न और इन सब का अपना इंडिविजुअल इक्वल कंट्रीब्यूशन. अब इसको मैं अगर थ्योरी में डिस्ट्रीब्यूट करने जाऊँ तो एआई आ गया, वेदर आ गया, मैथ आ गया, हाय मशीन लर्निंग आ गया, पॉपुलेशन रैंकिंग आ गया, मैटर्स ऑफ चॉइस एंड कॉन्सिक्वेंसेस आ गए, रिसेंट एग्जाम्पल इलेक्शंस आ गए. कोई भी माइनर सिस्टम हो या मेजर सिस्टम हो, इकोनॉमी से लेके गेम तक, किसी भी मेजर सेल्फ कंप्यूटिंग सिस्टम से लेके नॉन टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन तक, जहाँ हम सोच भी नहीं सकते वहाँ ये काम आने वाला थ्योरी है, विच इज स्टैंडिंग हाई अप टू टेल अस दैट नथिंग इज डिटर्मिनिस्टिक ऑन दिस प्लैनेट or on your systems or in your minds even. It challenges the classical notion of predictability and determinism, highlighting the complexity and interconnectedness of natural and artificial systems. Understanding chaos theory can lead to better modeling and prediction techniques, even in the presence of inherent unpredictability. अब तो एजुकेशन को अंडर एस्टिमेट करना बंद कर दो बच्चों. मैं नहीं कहती कि रट्टा मारो, मार्क्स लाओ, जो सिस्टम जैसा है वैसे ही उसको एक्सेप्ट कर लो और उसी के साथ आगे बढ़ो. मैं कह रही हूँ कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो IRL कहाँ यूज़ हो रहा है, और जो IRL यूज़ हो रहा है वो सिलेबस में है कि नहीं है, और जो IRL में यूज़ हो रहा है उसमें से डिटेल में तुम क्या सीखना चाहते हो, इंश्योर करवाओ कि वो सिलेबस का हिस्सा हो. तभी जो केओस है उसको कहीं ना कहीं एक चैनल मिलेगा ताकि लोग समझ सके कि केओस क्या बन रहा है और उस केओस से बाहर एक सिविलाइज्ड मैनर में हम किस प्रकार आ सकते हैं. तब समझ आएगा कि केओस कहाँ शुरू हो रहा है और कहाँ ख़त्म हो सकता है.
एज़ यूजुअल आउट्रो, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपको ऐसा और कंटेंट देखना है। ओके, चलो